किले का जो सेंटर पॉइंट है वो अपना लोकेशन ये है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर हम लोग देखेंगे इधर क्या है क्या नहीं है। आइए। जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सेकंड पार्ट लेके आया हुआ हूँ भानगढ़ किले का। जो अभी तक आपने पीछे देखा कि कई चीज़ें मुझे जो महसूस हुई, आत्माओं का वजूद, मैंने इंस्टेंटली गैजेट रख के दिखा दिया। हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड पार्ट में। जो अभी जहां पे मैं प्रेजेंट हूं, यहां पे मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस एनर्जी के साथ जो शक्तियां थी यहाँ की, मेरे जो मोबाइल था या जो मेरे पास DJI कैमरा था उसमें दिक्कतें शुरू हो गई। उसमें मैंने दोनों कार्ड लगाए, दोनों करप्ट हो गए। बैटरी सडनली फास्ट तरीके से ज़ीरो होने लगी और जो मेरा माइक लगा हुआ था कॉलर का, पता नहीं बीच बीच में रिकॉर्ड करता था और बीच बीच में बंद हो जाती थी रिकॉर्डिंग। मुझे नहीं समझ में आया उसका रीज़न क्या था, बट ऐसी दिक्कतें हमें यहाँ पे फेस हो रही थी अब धीरे धीरे। उसका रीज़न नहीं पता कि क्यों, किस लिए, क्योंकि हम लोग शायद उस एनर्जी से कम्युनिकेशन कर रहे थे जो एनर्जी अपनी चीज़ें बाहर नहीं जाने देना चाहती हैं। ऐसा भी होता है, मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो दुनिया के सामने ना आए। वो अपने आप को भी सेफ उस सुरक्षित करना चाहते हैं। जैसे कोई धन शक्ति हमेशा पर्दे के पीछे होती थी। ऐसा बोला जाता था पुराने लोग कि स्त्री धन और शक्ति हमेशा छुपाव में रखी जाती थी, पर्दे के पीछे होती थी। उसके रीजंस यही सब थे। तो शायद उनमें से ही ये धन और शक्ति, ये दोनों मतलब मर्यादा में अपने आप को ओपन नहीं होने देना चाहती थी यहाँ की शक्तियाँ शायद। और यहाँ की नहीं, कहीं की भी मैंने बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखी हैं और महसूस भी की हैं कि अपनी शक्तियाँ ये जो होती हैं वो बाहर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना दे चाहती, जिसकी वजह से गैजेट्स में प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं कि जो हमें वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। वो हमारे जो साथ में रहते हैं वो चीज़, उस चीज़ को फील कर पाते हैं कि हमारे साथ वहाँ क्या हो रहा होता है और कितने ज़्यादा इन चीज़ों में चमत्कार भी होते हैं जो हम लोग खुद उधर प्रेजेंट रह के काम करते हैं। और वही चीज़ जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ कि इधर अंदर मंदिर बहुत थे और अच्छे भव्य मंदिर बने हुए थे और मंदिरों का जो निर्माण था वो बालाजी सरकार के रूप में ही था। और इतने बड़े बड़े जो मंदिर थे उनका रहस्य बहुत ही अनोखा, बहुत ही सुंदर था। और उस जब मूर्ति जब हटा दी गई या फिर खंडित कर दी गई, उसका रीज़न नहीं पता मुझे, बट उसके अंदर यदि मूर्त नहीं मिलती है किसी मंदिर के अंदर तो उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर उसका अस्तित्व लेती है, ये सबको पता है। और मंदिरों का निर्माण का रीज़न भी यही होता है कि जब कोई शक्ति बैठती है, शक्ति के नहीं बैठती तो उसके बदले में कोई दूसरी एनर्जी ज़रूर बैठती है, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो। और ये चीज़ हम लोगों ने उधर पाई। अच्छे बड़े बड़े जो मंदिर थे और छोटे मोटे मंदिर नहीं, बहुत विशालकाय मंदिर थे और बहुत सुंदर मंदिर थे जिनकी अभी भी मतलब कहते हैं कि अवशेष बहुत ही अच्छे तरीके से रखे गए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हुई और इस एनर्जी में इंसान गलती कर रहा है। इनकी गलतियाँ देखिए हर जगह मिली मुझे, पर मैं आपको चलते चलते ही बताऊँगा जो मैंने इस चीज़ को महसूस किया। तो आइए बने रहिए, हम देखते हैं कि हमें और मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ इधर, क्योंकि इधर एनर्जी इतनी ज़्यादा और इतनी हैवी क्वांटिटी में थी कि मैं आप लोगों को एक साथ चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे करके मैं आपको आगे भी लेते जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ कि क्या एनर्जी का वजूद होता है और शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं। वो सब मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। क्या करें, पहले यहाँ कवर करें फिर उधर चलें। वहाँ जाने के लिए रास्ता कहाँ से? चले गए तो मजा आ जाएगा, मगर जाए कैसे? अरे ये तो पूछो इससे पहले तो सबसे पहले तो अपने को ये कवर करना मेन वही है। ठीक है, यहाँ चलना है। यहाँ बाद में हैं? बाद में पहले मेन मेन शक्ति पता है क्यों? तो मेन शक्ति उधर ही है। चलो वो दो मंदिर है, उधर लेफ्ट साइड में मंदिर है। हाँ दिख गया। ये देखिए जो मेरे पीछे है, जो अपना मंदिर का नहीं, सॉरी, जो मेन किले का जो सेंटर पॉइंट है वो अपना लोकेशन ये है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर हम लोग देखेंगे इधर क्या है क्या नहीं है। आइए मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जो मेन अपना किले का सेंटर पॉइंट है। फुल
जैसे हम लोग कह सकते हैं चाहे तंत्र विद्या हो चाहे कुछ भी हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इधर कोई मंदिर नहीं है आसपास, पर देखिए शीशी रखी है इत्र की, आप देख सकते हैं ये देखिए। और ये सब किले में काम हो रहा है, ये सब पता नहीं क्या अपने आप को जताना चाहते हैं कि ये हॉन्टेड होने के बाद भी इस तरह की जो हरकतें करते हैं और जो मजाक बनाते हैं, जो अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करना जानते हैं और मजाक बनाना जानते हैं, ऐसी चीज़ें इधर जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक वजूद देना चाहते हैं उसका जो वो खुद हैं अभी इस वक्त, आत्माओं के रूप में, इधर एनर्जी के रूप में। देखिए आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो तो वो काम ही मत करिए, पर चैलेंज मत करिए, क्योंकि चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं इन चीज़ों में। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूँ, मेरे को रास्ते में दिखा तो लगा बता दूँ, किसी ने अपनी तरफ से इधर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है उसको। और ये हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत ही खूबसूरत किला जो है अपना। चलिए देखते हैं हम लोगों को यहाँ क्या मिलता है। मेन किले का हमारा यही है। हाँ देखिए, और भी मैं इन चीज़ों में और भी बता सकता हूँ कि जो इत्र की बोतलें और कई जगह पे हमें दारू की ना चढ़ाई हुई बोतलें मिली, उसका रीज़न क्या होता है, वो जानबूझ के इस तरह से करते हैं। जो कुछ लोग इन चीज़ों में नॉलेज रखते हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रह रही है, तो सोचते हैं कि कोई भी एनर्जी यदि खुश हो के उनके पीछे फॉलो करते हुए आ गई तो उनका आजीवन उनको वो हमेशा सुरक्षित कर देंगी और अच्छा उनके लिए हमेशा करती रहेंगी। कुछ लोग जानबूझ के करते भी हैं ऐसा, और उनको देख के वो लोग कर देते हैं कि हम चैलेंज करते हैं, देखते हैं कौन सी एनर्जी हमारे पीछे आ रही है, मगर उसके पीछे रीज़न नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। उस इत्र को, उस दारू को चढ़ाने के रीजंस क्या है। कुछ लोग तो नॉनवेज भी चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तंत्र मंत्र में आता है ये सब कुछ, मगर उसको देख के लोग वीडियो में देख के कुछ और ही समझ के ये चीज़ें करने लगते हैं। और उसके जो नतीजे होते हैं, जो माता रानी की कृपा से जब हम काउंसलिंग करते हैं तो साफ साफ मुकर जाते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बट वो एनर्जी बताती है कि इसने हमें कॉलिंग की है, हमें बुलाया गया है। और यहीं पे ऐसा हुआ कि मेरा है ना, देखिए माइक अचानक ऑफ हो गया, उसका रीज़न कुछ समझ नहीं आया, चलते चलते ऑफ हो गया, और हमें यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी मिली थी। ऑन नहीं था, ऑन था, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई होगी और मैंने ये बोला कि इधर मुझे ऐसा महसूस हुआ, देखिए चला गया ब्लिंक। यही होता है इस चीज़ में, सडन आती है एनर्जी, सडन वो अपने दिमाग में हमारे विचार देती है और वो चली जाती है। इतने हाई फ्रिक्वेंसी गई थी, उन्होंने देखा था जो मेरे साथ में थे अभी, और अब ज़ीरो हो गया ब्लिंक। एक्चुअली सिर्फ मैंने महसूस करके उसको बोला कि हाँ, मैंने इधर ऐसी एक एनर्जी को फील किया कि यहाँ इस दीवार के बीच में किसी को दफना देते हैं तब ये दीवारें खड़ी होती हैं, इतनी मजबूत और इतनी सारी। तो हो सकता है कि इस दीवार में वो एनर्जी ने मुझसे थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेशन किया और हाई ब्लिंक्स गए, बहुत हाई गए थे, और वो सेंटर में है एक्चुअली, वो सेंटर में था ये पूरा। देखिए ब्लिंक्स तो अभी भी सॉफ्ट है, पर उतने ब्लिंक्स नहीं है जितने मेरे को चाहिए थे। पहले जो आए थे एकदम बहुत हाई लेवल में आया था, रेड तक गया था बैक टू बैक, जो गैजेट की हाई फ्रिक्वेंसी है। यानी कि यही होता है इस चीज़ में, आपके मन में विचार आए नहीं कि इधर फ्रिक्वेंसी आ जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी यहाँ से भी चलती है ना। लोग इसका बिलीव करते हैं, हम लोग इसका बिलीव करते हैं भगवती रानी का, जो इधर से फ्रिक्वेंसी निकलती है। तो आइए देखते हैं, आगे चल रहे हैं हम लोग। जो चीज़ सडन में ये महसूस होती है एनर्जी, और ये आत्माएं ऐसी साधारण नहीं होती, बहुत पावरफुल होती हैं। मैं आपको ले जा रहा हूँ ऐतिहासिक किले में, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हॉन्टेड। मगर मुझे हॉन्टेड, देखिए मैं नहीं बोलूँगा कि इधर मुझे हॉन्टेड लग रहा है, मेरा विचार इन चीज़ों में अलग है। दुनिया के सब विचारों से मैं अलग काम करता हूँ। मेरा जो ये जो काम करने का तरीका है और मेरा जो इन चीज़ों में वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि देखिए इस चीज़ में कभी भी आपको ये बिलीव नहीं कर सकते आपकी, मतलब किस टाइप में कि बोल सकता हूँ, झूठ किसी को नहीं ठहरा सकते। हम जब काम करते हैं तो करते हैं, क्योंकि इस चीज़ में क्या होता है कि देखिए जो मतलब कह सकते हैं ना किला है, इसके पीछे ऐसी ऊर्जाएं, ताकत तो बनानी पड़ती है जो हमें लेनी पड़ेगी किसी ना किसी से। इस चीज़ का ही मतलब हम लोग प्रमाण देते हैं। और इधर देखिए बिना जो कहते हैं ताकत, किलों में जो दीवारों में ताकतें होती हैं, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और बिना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको है ना प्रूफ ऐसे दे देगा जो हवा में मिलते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियाँ हैं इस दीवारों में, किलों में, जो बलि की प्रथा के रूप में दी जाती थी, तो होती हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर।
दीवारों में हमेशा मिलती है एनर्जी, पता है। कल देखा नहीं, उस दीवार में एक्चुअली हमने कल जो काम किया था इसमें, हमने कल भी ये ना कैप्चर किया था किले को, और कैप्चर के बाद हमें वो पूरा 3-4 घंटे तक भी हमें वो मतलब कि ब्लिंक्स नहीं मिला, और माता रानी के पास मेरे को सिर्फ 30 सेकंड लगा किसी एनर्जी को कैप्चर करते ही, हमें मिल गया 30 सेकंड में। कल हमने 1 आध घंटा काम किया उधर, छोटे मोटे प्रूफ मिले, मज़ा नहीं आता मुझे। प्रभु का देखो कितना अच्छा उधर आसन है, किसी ने हवन भी दिया है, और कहते हैं तो भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये होती शक्ति, क्योंकि उधर मुझे है ना दोनों देवी देवता तो नज़र आए हैं, अपने हिंदुत्व की ताकतें और रूहानी ताकतें दोनों हैं उधर। और रियली जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ उसके कई एविडेंस और प्रूफ्स कि मैं बात करता हूँ, चाहे कोई भी आदमी इधर आएगा तो वो बता देगा कि इधर रूहानी ताकत और अपने हिंदुत्व की ताकतें हैं, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हमें और क्या मिलता है। जय माता दी। ये उस टाइम के वो रास्ते हैं जो कह सकते हैं हम लोग सुरंग के, जब हम लोग मतलब अटैक होते थे, भागने के लिए रास्ते जो होते थे, ये उनके रास्ते हैं। देखते हैं अंदर कोई है कि नहीं अभी भी। ऐसा कोई वजूद जो आप लोग अभी भी कोई गुफा के अंदर है क्या? कुछ लोग क्या कहते हैं कि तपस्या के लिए गुफा में चले जाते हैं। ये गुफा उस टाइप की गुफा नहीं है, मतलब ये किलों की गुफा है। आप हैं क्या अभी? जाके देखूं क्या अंदर? माता रानी कुछ हो ना यार, टॉर्च जलाना, मोबाइल देना, टॉर्च जला के। कैमरा चलते रहना है, ठीक है। देखिए मैं आपको अंदर एक्चुअली ये अंदर से चुनवाई कर दी गई है, और रास्ता राइट में इधर से बंद कर दिया गया रास्ता। अंदर रास्ता बंद है, अंदर रास्ता बंद है। चलिए बाहर चलते हैं। एनर्जी तो थोड़ी बहुत तो रहेगी पर कम है। ये रास्ता है एक्चुअली, ये किलो के जो, हाँ ये रास्ते वो हैं जो अपने पहले के लोग देखा लगी नहीं। आई मजा आया। नजर रखते हुए सीधा देखिए चल रहा है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो चीजें, एक सेकंड, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता सकता हूं, जो हमसे ज़्यादा जो सेंसिटिव एनर्जी होती है, जो पहचानने की ताकत होती है, वो परिंदों में होती है और जानवरों में होती है। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी तूफान आता है या फिर ऐसा कोई आपत्तिक घटनाएं होती हैं, सबसे पहले इनको असर पड़ता है, चिड़िया को, कुत्तों को। देखिए मिले हैं मुझे, मेरे को ऊर्जाएं मिलती हैं, और
क्योंकि इन गेटों में बलि प्रथा के रूप में राजा लोग देते थे, तो इधर भी शायद हमें कुछ मिल सकता है, एक बार ट्राई कर लेंगे। क्या अभी भी आप दीवार की रक्षा कर रहे हैं क्या? ऐसा कोई है इधर जो दीवारों की रक्षा कर रहा हो? रक्षक, रक्षक, ऐसा कोई रक्षक है अभी भी जो इन दीवारों की रक्षा कर रहा हो, ड्यूटी दे रहा हो इस दुनिया से जाने के बाद? देखिए, द्वारपाल। द्वारपाल। देखिए, जब जब मैंने नाम ले रहे हैं हम लोग, ब्लिंक्स आ रहे हैं। देखो, एक गैजेट में प्रॉपर ब्लिंक्स आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आए इस तरह से आते हैं। देखिए, अब इसमें छोटी सी भी चूक हो जाती है तो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। ये माइक्रो सेकंड का गेम है, और माइक्रो सेकंड में उसके ब्लिंक्स कौन पकड़ पाएगा? एनर्जी यही है, शक्ति का वजूद यही है। मैंने महसूस किया, मैंने हाई फ्रीक्वेंसी में उसको कैप्चर भी करके आपको दिखा दिया कि हाँ इधर है। वो द्वारपाल अभी भी हैं, रक्षक हैं, बहुत अच्छे से हैं। वो वीडियो ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है? चलो बाद में देखते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो रक्षक हैं जो रियल में हमें है ना अपना आभास होने का एहसास दे दिया है। हम यहाँ से जाने की अनुमति चाहेंगे क्योंकि ये द्वारपाल है। देखो, द्वारपाल को भी रिस्पेक्ट देनी जरूरी है, द्वारपाल ही हमें आगे भेजते हैं, तो हम उनको समस्त ऊर्जाओं को यहाँ के प्रणाम करते हैं, आगे जाने की अनुमति लेते हैं, क्योंकि द्वारपाल ही हमें वहां तक लेके जाते हैं जहां तक हमारा मकसद होता है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, काफी अच्छा रहा। क्या दिक्कत है दिखाना? ये अचानक ऑटोमेटिक रिकॉर्ड है ये। अच्छा, क्या हो रहा है? खाली उधर का भी लोकेशन चला गया। चलो, देखिए, मैं आप लोगों को जो चीज़ सिंगल गैजेट से में ही वर्क कर रहा हूँ। देखिए, मैं अध्यात्म का वो भगवती का दास, मैं अपना प्रूफ देता हूँ। मेरे लिए एक गैजेट भी लाख गैजेट के बराबर है, क्योंकि ये मेरा प्रूफ है, उसका एविडेंस ये है। यानी कि आप समझ जाइए कि मैं दुनिया का ऐसा प्रूफ दे रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं दिया। सब लोग इसके द्वारा आत्माओं का होने का एहसास देते हैं। मैं ऐसा इंसान हूँ, भगवती का दास, कि जो अपना प्रूफ इस गैजेट के द्वारा दे रहा हूँ, और मैं हर कहीं इस गैजेट को रख भी नहीं रहा। तो इसको क्या बोलेंगे आप? आपकी सोच है, आप जानिए, पर मैं अपना एविडेंस कुछ और लेवल में दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आइए। जय हो भैरव बाबा। ये तो जेल लग रही है। हम्म, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। यहाँ आसपास देखा, मैंने कभी गलत नहीं हो सकता, पॉजिटिव बोला था। मैं जिंदगी में पहली बार विजिट कर रहा हूँ इधर, और जो मेरे साथ में आए हैं उसके इस चीज का प्रूफ मैं अपना देता रहता हूँ, भगवती रानी की कृपा से। देखिए, ये रहा, मैं जैसे किले में घुसा था उधर से दीवार की तरफ, मेरे को इधर रिमूव करने पड़ रहे हैं जूते, और मैंने जस्ट उधर घुसा था। ये है मेरा घमंड, ये है मेरा वजूद, ये है मेरी कृपा, और यही है मेरी शक्ति, और यही मेरी भगवती, जो मैं इन शक्तियों में काम करता हूँ।
मैं इस संसार में इनका मैं दास ही सही इस रूप में पर इनका हूँ, कोई किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है जो संसार में मुझे बोल सके। मुझे वहां से जस्ट इंटर किया, मैंने कहा था कि इधर कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे को बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, बहुत स्ट्रांग। बहुत स्ट्रांग, मैं बोल नहीं सकता अब। वो देखिए बहुत स्ट्रांग, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत स्ट्रांग का मतलब यही होता है शक्ति का स्वरूप। सिगरेट भी चढ़ी है। देखिए मैं इधर जब मैं आया था उधर से इंटर करते, एक्चुअली मैं इस चीज का मैं प्रूफ हाथ में लेके रखा है, बात मैं अपनी करना चाहता हूँ, पर उसका एक प्रूफ ये देना चाहता हूँ। मेरे को भगवती ये नजर आए, मतलब बिना नजर आए उधर से मैंने बोल दिया इधर मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ, सरप्राइज है मेरे लिए। जो कि मुझे कबूतरों की बिट की स्मेल आ रही थी, मगर उस स्मेल में भी मुझे पॉजिटिविटी नजर आई, और मैंने बिना देखे ही इनका प्रूफ दिया कि हाँ इधर कोई पॉजिटिविटी है। कौन कहता है कि हॉन्टेड है? अब बताइए, इस हॉन्टेड के बीच में बड़े महा हॉन्टेड बैठे हैं, भैरव बाबा शक्ति के रूप में, शक्ति बैठी है। कुछ हरकतें हुई, अच्छा हरकतें होंगी चिमकादड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए, ये वही है मेन। इनके साथ में वो बहुत बड़ी ऊर्जा भी तो है। पहले फिनिश कर लेते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मैं आपको यहाँ से आगे ले चलता हूँ। मैंने जो ना देखते हुए भी प्रमाण दिया कि मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हुई, और ये है प्रूफ, ये है शक्ति। जो हमारे हिंदुत्व में जो चीजें होती हैं उस चीज का मैंने एक एविडेंस भी दे दिया आपके सामने, एक प्रत्यक्ष के रूप में। तो बोलो श्रीपत रामचंद्र की जय। इस पूरे किले में 7 मंदिर हैं, 5 बालाजी सरकार की ताकत है, 5 प्रेत हैं, कई लाखों हजारों में संख्या में श्राप जो घूम रहा है वो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि इधर रात के इंसान नहीं रुक सकता, रात के रुक सकता है। रही बात, ये सब फालतू बातें हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया इधर की जो ऊर्जा से मैं सबसे पहले पहुंचता हूँ। आधा इशारा मेरे जो साथ में था उसने पहले बोला यहाँ चलो, बचा कुछ इशारा हमने किया कि इधर कोई है ये होता है शक्ति का प्रमाण। हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारे थोड़ा सर में हल्का सा पेन होता है इन चीज़ों में, तो हम नहीं चाहते कि इन चीज़ों में हम आगे इधर रुक पाएंगे, क्योंकि शक्ति हमसे फिर टकराती हैं और हम दास हैं, हमारे तो बस की नहीं है, जो हमारे पीछे हैं वो बहुत हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से जाना चाहेंगे इस किले से, क्योंकि किले में शक्तियाँ बहुत भरी पड़ी हैं। तो हम भी चाहते हैं कि उसका सम्मान करते हुए, शक्ति का सम्मान करती है, और यहीं जाने का हम अनुमति भी लेते हैं। तो बोलो श्रीपत रामचंद्र की जय। वीडियोग्राफी में मत रहे, वीडियोग्राफी में मत रहे, सेफ्टी रख, सेफ्टी रख, पैर स्लिप हो रहा है, चोट लग जाएगी, मतलब नहीं है। देखिए हम यहाँ देखिए मुझे है ना यहाँ पे एक एहसास हुआ कि किसी ने मुझसे डिमांड की रास्ता को बिना खून खराबे की चाहिए, मतलब चोट ना लगे किसी को। तो एक्चुअली वो ब्लिंक्स देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए उसने मुझसे डिमांड किया कि आप मुझे कुछ दे के जाओ, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी, क्योंकि मैं अभी गिरने से बचा। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है। ये चीज़ होती है, आप लोग माने या ना माने, मैं एक प्रूफ भी दे रहा हूँ। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए दुनिया को? ये देखिए ना कितने हाई फ्रिक्वेंसी जा रही है, मेरे साथ में वो एनर्जी है, यानी कि आसपास। वो ये कह रहे हैं आप हमें कुछ दे दो,